नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। महंगाई 5 साल की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई, लेकिन चंद लोग जिन्होंने अपने आंखों पे झप्पे लगाए हुए हैं उनको अभी भी दिखाई नहीं दे रही। जब मैंने पहले बात की महंगाई बढ़ रही है तो कंप्यूटर पे बैठे, जिन्हें मैं कहता हूं कीबोर्ड मैनिया, कीबोर्ड माफिया के लोग, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, नहीं महंगाई कहाँ हुई, महंगाई को गड़बड़ महंगाई। तो स्टेट बैंक ने फिर जो रिपोर्ट छापी है, इसके माने ये हैं कि वो गैर मुस्तनद है। जो शोबा शुमारियात बता रही है वो जो है वो गैर मुस्तनद है। आप सही बोल रहे हो, पूरा दिन कीबोर्ड पे बैठकर कंप्यूटर की स्क्रीन को देखकर या अपने टेलीफोन के अंदर मशगूल, आप सही बोल रहे हो, है ना। सारी दुनिया झूठी, सब झूठे, सब ने लिफाफे पकड़े हुए हैं, सब नाकारा हैं, सब नाकिस हैं। सिर्फ आपको पता है कौन वो लोग जो कीबोर्ड पे बैठकर हमारे प्यारे वजीर आजम को मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं और एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इमरान खान को नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब ये सामने आना शुरू हो गई वाज़ेह है कि इनके सोशल मीडिया अकूबत खाने, यानी कि सोशल मीडिया टार्चर सेल हैं। इनको मैं मीडिया सेल नहीं बोलता। इनका काम क्या है? तमाम एंकरों और पाकिस्तानी मीडिया को बदनाम करना और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करना। दरअसल ये हिंदुस्तान के एजेंट हैं जिनका काम पाकिस्तान के मीडिया को बदनाम करना है। हमने माशी हकायक बताए। कल पूरा दिन आपने देखा सारे टीवी चैनल्स के ऊपर हुकूमत की माशी पॉलिसियों के ऊपर लानतान हुई। मैं और मजीद कुछ नहीं कहना चाहता। एक तरफ जनाब जहांगीर खान तरीन साहब आए, उन्होंने कहा मीटिंग में इसलिए आया हूं क्योंकि इसको कुछ नहीं आता। ये जो स्क्रीन पे आ रहा है ना अभी, असद उमर, इसको कुछ नहीं आता। ऐसे लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं, अफवाह चल रही है मार्केट में। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बोला कि इसको क्यों बुलाया, ये तो नाअहल है जहांगीर खान तरीन, इसको भेजो बाहर। यानी ये इनके आपस के ताल्लुकात मामलात हैं। फिर इमरान खान साहब ने, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि जूता वूता उतार के या किसी और तरीके से इशारा करके इनको कहा कि आपस में आइंदा लड़ाई नहीं करनी क्योंकि हम बदनाम हो रहे हैं। ये एक मुनज़्ज़म साजिश है इमरान खान साहब आपके खिलाफ, या आपकी अपनी काबीना के लोग कर रहे हैं, या आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी घटिया 2 टके की माशी पॉलिसियाँ हैं जिनकी वजह से आवाम में आप गैर मकबूल हो रहे हैं। प्लीज़ इनकी बातों में मत आएँ और सोशल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक की बातों में आकर बिल्कुल ऐसे फैसले ना करें जो आवाम में गैर मकबूल हैं। और मैं नाजरीन को बताना चाहता हूँ कि जब तक मीडिया इस हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर तनकीद करेगा, यकीन करो तुम लोग बचे रहोगे, वरना डॉलर गया 200 पे, या हम लोग जितना शोर मचा रहे हैं तुम्हारी जान बचा रहे हैं, वरना तुम्हारी खैर नहीं है इनके हाथों में। यह मैं बता रहा हूं माशी तौर पे। सारे लोग मईशत के बारे में बात करें। मेरे साथ बहुत ही आम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। मौजू को थोड़ा सा एक मुख्तलिफ समझाऊंगा। अंजुम निसार साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर KCCI, इसके अलावा चेयरमैन भी हैं PFIA के, पाकिस्तान FMCG इंपोर्टर एसोसिएशन के। सर आपको वेलकम करता हूं शो में। शुक्रिया जनाब नासिर भाई। सबसे पहले तो आपको यह कहना चाहूँगा कि देखें, मीडिया की आवाज़ में दम है। पिछली मरतबा आप शो पर आए, आपने एक बड़ी अहम चीज़ की निशानदेही की कि लेबलिंग की जो पाबंदी लगाई थी कि उर्दू में लेबलिंग हो, जो कि होनी चाहिए, जिस पे आप फुली एग्री हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा था कि लोगों का माल ज़ाया हो जाता। थोड़ा वक्त दिया जाए ताकि मामलात को हल किया जाए। तो अभी मैंने ऐसा सुना है कि जो फाजिल वज़ीर हैं या एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने आपको कुछ बताया। क्या बताया जनाब, बताइए, फिर मैं आगे चलूँ मईशत। देखिए अली भाई, पहले तो आपने जो इंट्रोडक्टरी मार्क्स दिए हैं उसमें कोई शक नहीं है कि इमरान साहब तो चाहते हैं कि मुल्क की मईशत सही पहियों पे चले, और बिजनेस कम्युनिटी और पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश और सपोर्ट भी है कि ऐसा ही होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होगा। ये क्या वजूहत है, और ये समझ नहीं आई कि इसमें कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस थी, जबकि गवर्नमेंट को निस्बतन पूरे पाकिस्तान के तीनों जो सतून हम कहते हैं सपोर्ट भी थी, अवाम भी चाहते थे, दुआ भी दे रहे थे। अब बहरहाल जो आपने अभी बात की उस पर हम मईशत पर भी बात करेंगे। 19 फरवरी को एक ऐसा वो इशू होता है यकायक, जब पाकिस्तान दुबई में एक बहुत बड़ा शो, दुनिया का लार्जेस्ट शो गल्फ फूड एक्सपो दुबई में लगा। गल्फ फूड जो होता है जी, सारे पाकिस्तान के जो फूड से रिलेटेड हैं, चाहे सुपर मार्केट्स हो, मॉडर्न आउटलेट्स हो, इंपोर्टर्स ऑफ फूड के, वो दुबई में थे। वहाँ पे इतला मिली, 18 को एग्जीबिशन स्टार्ट हुआ, 18 की रात या 19 को इतला मिली कि पाकिस्तान में कानून नाफिज कर दिया गया, ऐसा होगा चाहिए कि जिसके तहत इमीडिएटली 19 की रात के बाद यानी कि 20 की सुबह पाकिस्तान दुनिया के किसी हिस्से से कोई फूड की अशिया एक्सपोर्ट होंगी, कंटेनर निकलेगा तो वो उसको क्लियर नहीं किया जाएगा जब तक उस पर उर्दू की लेबलिंग नहीं होगी। हलाल बात मुनासिब है, बात नहीं, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा, इस पर भी मैं बात करूंगा क्या वजूहत थी। मैं इस पे और हलाल लेबलिंग भी होनी चाहिए इस पर। अच्छा, तो आप नहीं, इस पर तो कोई दो है, इस पर तो हलाल पे देखे एज ए मुसलमान, लेकिन इस पर इन्होंने क्या किया, दुनिया में 200 मुल्क में से 2 इंस्टीट्यूट चुने कि खाली उनसे सर्टिफाई लेके आप तो जो पॉसिबल नहीं। अब ये क्या हुआ, सैकड़ों कंटेनर इस वक्त ये सूरत हाल थी आज सुबह तक, कोई 700 के करीब
कंटेनर्स मुख्तलिफ अशिया के जो पिछले 15-20 दिन से पोर्ट पे पड़े थे, जिसमें ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स, डायबिटिक फूड प्रोडक्ट्स, तमाम खाने के, और कोई ख़राब भी हो गई हैं चूँकि आप 40 सेट कंटेनर के अंदर दर्जात बहुत होता है। मुझे किसी ने बताया अंजुम निसार साहब के वेस्ट के अंदर चूंकि मुसलमानों के बारे में एक राय पैदा हो रही है तो वो हलाल लेबलिंग के बजाय अब लिख देते हैं सूटेबल फॉर वेजिटेरियन। इसकी भी मैं आपसे थोड़ी तफसील लेना चाहूंगा। एक तो हलाल फूड के अलावा पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है और इसमें तो कोई हलाल लेबलिंग होना लाजमी है, लेकिन हम इसमें क्या कहते हैं, इन्होंने उन प्रोडक्ट्स पे भी कर दी थी। मिसाल के तौर पे पानी आ रहा है, मिसाल के तौर पे शायद कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट फूड्स आ रहे हैं। अब फूड्स तो उसमें हलाल तमाम अशिया के अंदर, लेकिन जो मीट प्रोडक्ट्स है जहाँ पे रिक्वायरमेंट है, जो एनिमल बेस्ड। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इस चीज की तफसील आपसे लूंगा। और बात ये मुत्तफिक है, हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान की अक्सरियती आबादी मुसलमानों की है, जो उनके जज्बात ये हैं कि हमें जो है वो हलाल फूड प्रोवाइड किया जाए, उस पर लेबलिंग सही से होनी चाहिए। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके अपनी गुफ्तगू जारी रखें। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले उर्दू लेबलिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर कितनी ज़रूरी है उसके बारे में बात कर रहे थे, और साथ साथ हलाल सर्टिफिकेशन के मुतालिक भी बात कर रहे थे, जिसके बारे में मेरे ख्याल से हम सभी मुत्तफिक हैं कि हर प्रोडक्ट के ऊपर हलाल सर्टिफिकेशन बिल्कुल क्लियर वाज़े तौर पर सामने होनी चाहिए, कहीं पोशीदा नहीं होनी चाहिए और कोई ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहाँ उसकी समझ ना आ रही हो, या फिर ऐसी भी प्रोडक्ट्स मार्केट में बिक रही हैं जिन पे नहीं है हलाल सर्टिफिकेशन। अफसोस की बात है, लेकिन मेरे ख्याल से अब ये इशू जो है बड़ी सीरियसली टेकअप किया जा रहा है। अंजुम निसार साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रहे थे कि वक्त आप लोगों को मिल गया है, लेकिन प्रिंसिपली यू अग्री विद द फैक्ट कि लेबलिंग उर्दू में होनी चाहिए ताकि अज्जा के मुतालिक सबको पता हो। कोई अगर किसी की कोई एलर्जी हो या खुराक के अंदर कोई परहेज हो तो उसको पता लग जाए भाई क्या है। इसमें प्रिंसिपली आप इसके वो नहीं है। देखिए, मुझे इसमें इतराज़ नहीं था कि ये वाकई पॉसिबल होता कि तमाम अशिया पे वजूहत यह है कि अली भाई देखें, अगर हकीकत पसंदीदा देखें, पाकिस्तान में इतनी बड़ी मार्केट नहीं है कि हर चीज़ कंटेनर लोड्स में बिके। कोई डायबिटिक फूड्स हैं, कोई ग्लूटेन फ्री फूड है, किसी बच्चे को खास डिजीज़ होती है, किसी खातून को। तो आज जो लोग क्या करते हैं, सुपर मार्केट्स वाले, चूँकि वो कंटेनर लोड्स उठा नहीं सकते, वो अपनी दुकान की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अमेरिका से, यूके से, दूसरे मुल्कों से होलसेलर से। और ये हमारी हुकूमत तो इंपोर्ट के खिलाफ है। नहीं, वो खिलाफ देखे एक ये डिसीजन ले लेना। नहीं, एक्सक्यूज मी, मुझे ये बताएं। मैं वैसे एक बात पूछे, देखिए असल में बात ये, अभी दुबई में आपने सुना होगा, यूएई में कुरानिक पार्क बनाया उन्होंने। कुरान में मौजूद जितने फल सब्जियों का जिक्र है वो सब वहां पर जो है वो उगा रहे हैं। तो कुरान में जैतून का जिक्र है, जैतून का जिक्र है ना सर, बड़ी बिल्कुल बड़ा। इसमें कोई तो आप मुझे ये बताएं कि उस पर तो ड्यूटी टैक्स लगाते हैं, सारी दुनिया उसकी नेमतों के मुतालिक बात कर रही है। चलो वो तो फिर एक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, लेकिन शहद में भी शिफा है, उस पर भी टैक्स लग रहा है पाकिस्तान में। और इन चीजों पे हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। और जैतून फ्रूट हलाल है ना सर, हलाल है। अब ये कौन फैसला करेगा कि ये जो मक्खी है शहद की, ये जर्मन मक्खी है या हिंदू है या क्रिश्चियन है, मुसलमान? लेकिन आइस चल रही है, मंशियात चल रही है, ड्रग्स चल रही है, कोकेन चल रही पाकिस्तान में, वो बगैर टैक्स के सब। उस पर नहीं, उसको नहीं पकड़ो ना, उसको जाने दो। जैतून का पकड़ लो, सारे जो नेकी का काम है, हलाल काम, इनकी इंपोर्ट रोक दो। ओलिव्स या जैतून का तेल, ये सब चीजें अमीर कितना खा जाते हैं, कितने न्यूजीलैंड के सेब खा जाते हैं सर। मैं आपसे कितने हमने न्यूजीलैंड के सेब खा लिया आपके साथ। और नाफिन पे टैक्स है, ये मुफ्त नहीं। हम तो कहते हैं, हम खुद कहते हैं, देखिए मुल्क में इंडस्ट्री लगनी चाहिए। एज ए इंपोर्टर मैं कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मुल्क में इंडस्ट्री लगनी चाहिए। उन पे ड्यूटीज भी इंपोर्ट्स पे आप लगाएं, लेकिन आज ड्यूटीज आपने, हम कहते हैं 20, 30, 40% लगा लें। आज आपने 100% से 140% तक इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी हैं। कितने आपने नॉन टाइप सेब खाना लग्जरी है आज के, वो तो कहते हैं केचप खाना भी लग्जरी है। सर मैं कल आपको बताऊं, लोग मुझे कभी कभार कहते हैं मैं नीम चढ़ा करेला हूं। कल पहली दफा मुझे फख्र महसूस हुआ करेला होने पे। आपको पता है क्यों? सर 200 रुपए किलो करेला हो गया इस मुल्क के अंदर। तो आप सलाम है भाई, सलाम है। 200 रुपए करेला सर, बिटर गोल्ड जिसे कहते हैं। अगर आज बाहर से अशिया आने दे, मैं यकीन दिलाता हूं, अगर ड्यूटी फ्री हूं तो लोकल प्रोडक्ट हम सस्ता दे सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं इस चीज की कि आज भी बाहर की अशिया, चूंकि वो कैपेसिटी पे बनाते हैं, उनके बाद ये एक इकोनॉमिक कंपैरेटिव स्टडी होती है। किसी मुल्क में कोई चीज सस्ती मिलेगी, कॉटन जर्मनी सस्ती नहीं दे सकता, पाकिस्तान सस्ती देगा। वी आर द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। सर तो ऐसे नवाज शरीफ साहब को इतना जो है जेल में मेंटल टॉर्चर महसूस नहीं हुआ कल, जितना मुझे फल की रेडी और
सब्जी की रेडी के सामने खड़े होकर टॉर्चर महसूस हुआ। और अगर यही हालात है नासिर भाई, उनको आपने छोड़ दिया। मेरी आप ज़हनी कैफियत नहीं समझ सकते। जब उससे मैंने पूछा करेला, उसने बोला 200 रुपए किलो। और नासिर भाई, अगर यही हालात है मुल्क में, अगर इस तरह कंसिडी वैल्यू होती रही और इसी तरह हम इकोनॉमी के हालात अच्छे ना रहे तो ये मुल्क में महंगाई का बहुत बड़ा, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी कुछ भी नहीं है। चूंकि आपके डॉलर बढ़ता जा रहा है, आपका रिजर्व उस तरीके से है नहीं, लेकिन होता क्या है, गवर्नमेंट ले दे के क्या देखते हैं, शाम को जब देखते हैं बजट कम है, ये कहते हो इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगा दो। इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगाना एक सही कदम नहीं है। उनकी आप ड्यूटीज लगाएं, उनको प्रोटेक्शन दे लोकल इंडस्ट्री को, लेकिन जो एरिया, जो सेक्टर, सबसे बड़ी हमारा जो कंपोनेंट है इंपोर्ट का, वो तो आपका फ्यूल ऑयल है। फ्यूल ऑयल अगर 45 से आज सुबह 62 टच कर गया है और $2 का टच बढ़ता है या $1 बढ़ता है और आप 4 लाख तो पानी फिर गया ना सारी चीज, तो $4 लाख आपको पर डे एक्स्ट्रा पड़ रहा है। तो आपका इंटरेस्ट रेट बहुत बड़ा कंपोनेंट है। अगर आप 4,500 अरब की इकोनॉमी जो आप साल का कमाते हैं, उसमें से 2,000 अरब आप खाली कर्जे में दे देते हैं। फिर आपका डिफेंस बजट है जो कि बहुत ज़रूरी है, होना भी चाहिए। पाकिस्तान एक सिक्योरिटी, चूँकि आपको तरफ से मसले हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप इंपोर्ट रातों रात बंद कर दें। हम आप गवर्नमेंट के साथ हैं, वी वांट टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। सर, अगर आप पर पाबंदी लगती है इंपोर्टर में, किसी का मुफाद वॉच नहीं करता। अगर किसी भी चीज पर पाबंदी है तो फिर पाकिस्तानी कंपनियों के ऊपर भी कदगन लग जानी चाहिए कि वो भी फिर जून के आखिर तक अपनी चीजों की क्वालिटी का मेयार इंटरनेशनल कंपनियों जैसा करके दिखाएं। बस फिर बंद करो। मैं कहता हूं सूखा दूध आप इस क्वालिटी का बनाएं जितनी उनकी पेरेंट कंपनी या पेरेंट कंट्री के अंदर जिस क्वालिटी का बन रहा है। क्यों भाई अंजुम निसार साहब, आपको शिकायत है इस बात? बिल्कुल नासिर, इसमें जायज है, अगर बना लें ठीक है, ओके, बंद कर दें सूखा दूध, हमें कोई एतराज अब हमारे साथ ये बैठे गवर्नमेंट, चूंकि आज एसआरओ की एक्सटेंशन हो गई है 30 जून तक, हमारे साथ बैठे, देखिए क्या चीज पॉसिबल। वी आर विद द गवर्नमेंट। पहले पाकिस्तान, आप हम पे 10% ड्यूटीज और लगा दे, खुदा ना, वो मसला नहीं है। अगर पाकिस्तान उस तरह से बच जाता है 10% से ज्यादा लगाने से, तो अवाम है ना, अवाम है सर, पाकिस्तान गोश्त पोश्त अवाम का नाम है। अवाम क्रश हो रहे हैं, अवाम क्रश हो रहे हैं, अवाम बहुत महंगाई का एक तूफान। तो जब तक ये इंपोर्ट क्या करती है, इंपोर्ट सपोर्ट करती है कि लोकल मैन्युफैक्चर फिर वो प्राइसेस वहां तक ना ले जाए। और जब आप मुझे बता दें कोई एक लोकल मैन्युफैक्चरर जिसने अपनी क्वालिटी को इंप्रूव किया हो क्योंकि आपकी इंपोर्ट बंद हुई है, मुझे बता दें, मैं मान जाऊंगा। बल्कि लोकल प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। कार से लेकर, सर मैं कार से स्टार्ट कर रहा हूं, जहाज तो हमारे मुल्क में नहीं बनते ना, सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल ही बन रहा है हमारे यहाँ। ऑटोमोबाइल से लेकर आप मुझे बता दें कैंड फूड तक, टेंट फूड तक, आप मुझे बता दें किसी एक ने अपना मेयार अच्छा किया। बल्कि अगर उनकी 2 माह की पहले की कीमतें ले लें और आज की कीमतें ले तो प्राइसेस बेतहाशा बढ़ गई हैं। मार्केटों में आग लगी हुई है जी। मैं चाहता हूं, मैं दुआ करता हूं कि हमारे वजीरों की भी ज़हनी कैफियत वो हो कि उनकी औलाद भी जो है डिमांड करे चीज को और फिर पैसे ना होने की वजह से वो खरीद ना सके, और कोई डायबिटिक फूड अगर किसी को चाहिए वो ना मिल सके। तो अब ये रमजान आने वाला था, अब अल्लाह का शुक्र ये ऐसा हो गया। विल सिट विद द गवर्नमेंट एंड आई थिंक वी विल सॉल्व दिस इशू, बट लेबलिंग आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल द वे दे आर डिमांडिंग। हलाल सर्टिफिकेशन खाली 2 कंपनीज को दिया गया दुनिया में, 200 मुल्क है जो पहले चल रहा था, जो हलाल पहले भी हलाल कंपनियां सर्टिफाई करती थी। बिल्कुल चेक करें, डबल चेक करें, सख्त सजाएं दें जो माल कभी आपको नजर आते हैं स्मगलिंग के जरिए। सर बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं जिन पर हलाल लेबलिंग नहीं है, बल्कि वो ऐसे ममालिक से आ रही हैं जहां आपको पता है कि कभी कभार दिल में अगर उनको 2 साल की सजा बनती है तो 10 साल की दें, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नासिर, यानी उनको सख्त सजा दी जाए 100%, कोई राय नहीं, इसमें तो कोई छूट है। इस्लामिक आखिर हम सब इस्लाम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सख्त से सख्त सजा दी जाए। और ये पहले भी देते हैं, पहले भी लोग पकड़ते हैं। Anyways, सर एक चीज की क्लैरिटी और चाहिए आपसे। जी। प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क के अंदर दस्तयाब अशिया जिसके अंदर फिजी ड्रिंक्स भी शामिल हैं वो तक इंपोर्ट हो रही हैं, इसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि दोनों जाविया सामने रखने। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। बात यह है कि हुकूमत और हुकूमत के जो लोग हैं वो कभी कभार बड़ी अजीब सी बात करते हैं। हम उन पर तनकीद करते हैं, कहते हैं आप सोल्यूशन बताएं। अगर हम सोल्यूशन बताएं तो फिर वज़ीर भी हमें बना दें। वज़ीर आप हैं, बता हम दें। अब और भी रिश्ते होते हैं दुनिया में, अब मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, उसी को निभाने पड़ते हैं जिसके साथ रिश्ता जोड़ा जाता है, दूसरे नहीं बताते क्या करना है। खैर आप समझ जाएँ खुद ही बात की गहराई को। अंजुम निसार साहब, बात यह है कि डॉलर हुआ महंगा, आप भी पोशीदा सी मुस्कुराहट में आ गए, अब समझ गए मैं क्या बात कर रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि आप मुझे खुद बताएं कि डॉलर हो रहा है महंगा और वो मुसलसल महंगा हुए जा रहा है। अगर यही ट्रेंड रहा तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? कह रहे हैं एक्सपोर्टर नाच रहे हैं, खुश हो रहे हैं।
तो इंपोर्ट ज्यादा है इस मुल्क की, भाई एक्सपोर्टर नाचे खुश करे, उसका क्या फायदा होगा आप मुझे बताएं। देखें मुझे नासिर भाई आपने, मैं 3-4 बातें बता दूं आम ऑडियंस के लिए, जो एक आम आदमी जो समझ जाता है इस वक्त मुल्क की मईशत का क्या सूरत हाल है। अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरा हाल है। आपकी 30% डिवैल्यूएशन के बावजूद एक्सपोर्ट्स 1.5% बढ़ी है, 1.5%। जो आपका एफबीआई का रेवेन्यू है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का इस वक्त हम 300 अरब के शॉर्टफॉल में 300 अरब रुपए के शॉर्टफॉल में है। इंपोर्ट देता है ना पैसे, अच्छा इंपोर्ट तो खैर सबसे टैक्स रेवेन्यू देता है ना वो। पॉवर्टी लेवल आपका बढ़ता चला जा रहा है। 1% जब जीडीपी आपकी 5 से 4% जाएगी, जो वर्ल्ड बैंक कह रहा है, बल्कि 3.5 के इशारे आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, इसका मतलब 10 से 15 लाख लोग और जॉबलेस हो जाएंगे। आपकी जो जीडीपी का साइज था डिवैल्यूएशन से पहले वो कोई 325-30 बिलियन का था। जब आपने डिवैल्यूएशन कर दी, आज जीडीपी का साइज सुकड़ के 280 बिलियन के करीब आ गया है। जब आपका अच्छा एक जमाने में आप मिसाल दिया करते थे, मुझे अभी याद आ गई बात, मैंने आपके साथ बहुत प्रोग्राम किया। जी। आपने कहा था कि अगर 1 रुपया हमारे रुपए की कदर में कमी आती है तो हमारे बैरूनी कर्जों में कितना इम्पैक्ट है। बैरूनी कर्जे भी बढ़ गए भाई। जी और डॉलर की कदर इस पर दोबारा रिपीट कर दूंगा। आपका एक वजह से कल और आज में एक बार डिवैल्यू 140 से आज सुबह, कल एक में 41 पैसे हुआ, 20 पैसे, आज 141 में 50 पैसे बैंक कोड कर रहे हैं। जी। अगर आपका एक बार डिवैल्यू होता है, इसका मतलब अगर आप पे $100 बिलियन कर्जा है तो 100 अरब रुपए बगैर कोई प्रोडक्टिव काम किए आपने अपने ऊपर मजीद कर्जा चढ़ा लिया है। यानी अवाम जितना भी टैक्स दे ले, अगर आप डॉलर की कदर में इजाफा कर देंगे तो वो सब कुछ उठाकर आप कुएं में फेंक। और ये जो आपने गाड़ियों की बात की या दूसरी अशिया की बात की या बेतहाशा महंगाई की बात की, क्योंकि आप एक इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री हैं, उससे आप छुपा नहीं सकते, उससे आप चाहे जितना डिसएग्री की हकीकत ही है, उसका लामहौला इम्पैक्ट। अभी आपने पेट्रोल के 6 पे बढ़ाए हैं, जेन्युइन रीज़न होगी कि पेट्रोल इंटरनेशनल बढ़ा, लेकिन वो 6 पे का इम्पैक्ट जब इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है इस वक्त, इन्फ्लेशन एक ऐसा जहर है, एक ऐसा नासू है जो एक्चुअली बेचारा गरीब को पिस के रख देता है। 40 लाख अफराद पॉवर्टी लेवल में दोबारा दाखिल हो गए हैं, 40 लाख अफराद। तो हम इस मुल्क को जब कहते थे जॉब्स क्रिएट करेंगे, तो जॉब्स तो ऑलरेडी निकल हुई हैं। गुर्बत हम कहते थे कमी करेंगे, गुर्बत बढ़ती चली जा रही है। कर्जे हम कहते थे हम नीचे कमी लाएंगे, कर्जे इस वक्त हाईएस्ट एवर लेवल पे हैं। अब जब IMF में आप जाएंगे कि आप IMF का मतलब जाना भी था, चूँकि अब आपको ऑल्टरनेट सोर्सेज नहीं है, तो इसका मतलब है कि एक महंगाई का नया तूफान आने वाले दिनों में एक तबाही लाएगा। अगर आज अपने अपनी अल्लाह देखिए, अल्लाह तो ऊपर से ज़मीन पे आ गए, इंशाल्लाह खुदा न खास्ता ये ऐसी चीज़ ना हो जो आप कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ। हकीकत ये है कि आप फिगर्स को, लेकिन आप कह रहे हैं इशारे वाजिया इस तरफ इशारे करें कि महंगाई का नया तूफान पेश। अच्छा यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा, आप और मैं ब्रेक में भी यही बात कर रहे थे। बेशक ये तूफान आएगा, जो तैयार होगा वो इसे बर्दाश्त कर जाएगा। गरीब का क्या होगा? गरीब फंस गया है, गरीब फंस गया है, देख रहा है मुतवस्सित तबके के आदमी। एग्रीकल्चर का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि मुल्क में पानी भी नहीं है और कोई पॉलिसीज नहीं है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो पूरी जीडीपी का 5वां हिस्सा है, इस वक्त नेगेटिव ग्रोथ है, यानी कि ग्रोथ ऊपर थी पिछले दौर में, अब नीचे नेगेटिव है। तो आप जॉब्स कहाँ से 1 करोड़ जॉब्स क्रिएट करेंगे? सच बताएं, आप मार्केटों में जाते हैं, सर्वेस करते हैं, ये लोग कहते हैं इतने अरबों रुपए की शॉपिंग हो गई। मैं तो जब भी गया हूँ, दुकानदार बेचारे जो हैं बेचैन और परेशान हैं, उनके चेहरे के तासुरात पढ़ के ऐसा महसूस होता है कि अब शायद कारोबार अच्छा नहीं चल रहा। जबकि हमारे यहाँ चंद कारोबारी लोग ये आकर कहते हैं कि कारोबार बिल्कुल नासिर भाई, ये मैं आपको बिल्कुल हकीम, चूँकि मैं नंबर्स पे काम करता हूँ, आपके साथ भी मैं कोई 100 के कई प्रोग्राम कर चुका पिछले कितने सालों में। इस वक्त कोई भी सेक्टर, कोई भी सेगमेंट तमाम तर ज़्यादा खसारे में है। स्टॉक मार्केट आपके सामने है, ये एक इंडिकेटर्स होते हैं आपकी एक ये हम जो कहते हैं ना डिप्रेशन, एक डिप्रेसिव मोड। बिजनेस वाले ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, वो कोई जब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को देखते हैं, इंटरेस्ट रेट्स मौजूदा हाईएस्ट रेट में, इस रेट पे दुनिया का आज अमेरिका या कनाडा या लंदन में जब 0.5% मॉर्गेज का रेट पड़ता है, 0.5%, ऑलरेडी उनके मॉर्गेज रेट 2% है, 2.5% है, 0.5% से 70 से 80% जो मॉर्गेज ले चुके वो मुतासिर होते हैं। आप कहाँ से पाकिस्तान में चंद हज़ार मकान भी बना सकेंगे मौजूदा इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर? कोई दुनिया के बड़ा से बड़ा इकोनॉमिस्ट मुझे ऑनलाइन लेके कन्विंस करके बता ये आपने बड़ी अहम बात कर दी। मैं चाहूँगा इस मौजू को मुकम्मल कर लेते हैं। बात ये कि आपने इंटरेस्ट रेट की भी बात की, अब बात कर रहे थे मॉर्गेज की। अब आप खुद जानते हैं मॉर्गेज लॉन्ग टर्म लोन्स जो हैं, इसके ऊपर जाहिर बात है इंटरेस्ट रेट, आप फाइनेंस को समझते भी होंगे, जितना लंबा टेनोर होता है उतना ज़्यादा इसका प्रीमियम बढ़ जाता है। इस वक्त पर मॉर्गेज इतनी ज़्यादा हाई होगी तो वो हाउसिंग प्लान जो है वो भी आगे फिर डिले हो जाएगा, मेरा ऐसा ख्याल है। क्या ये और उनकी ख्वाहिश थी इमरान साहब की, PM साहब की, और यकीनन उनकी नीयत 100% इस बात पे थी कि तो इसके माने सही है ना कि कोई उनके काम को, उनके अच्छे काम को सैबोटाज करना चाह रहा है। बड़ा इंपॉर्टेंट है SOS बेसिस पे। देखिए इंटरेस्ट रेट जब मैं बात कहता हूँ, ये जहर कातिल है।
इस पे कोई दुनिया का इकोनॉमिक्स बताए, जब 18% आप, चूंकि आम आदमी को 16 से 18% पे मिलेगा, कोई बड़ा से बड़ा इकोनॉमिक्स बता दे किस सेक्टर 18% इंटरेस्ट रेट पे लेके अपनी इंडस्ट्री या अपना कोई भी फिर बिजनेस वही बात आ गई ना, इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल कर ली जाए तो फिर जी। इंटरेस्ट रेट को सही सतह पर रखा जा सकता है, मेरा ऐसा ख्याल है। जी। और करेंसी को, हमें करेंसी मुल्क की इंडिकेटर होती है, हमें अपनी ब्रांडिंग पे तवज्जो देनी होगी। दुनिया के तमाम मोबाइल ने, सैमसंग हो, एप्पल हो, ये ब्रांड है, इन्होंने अपने ब्रांडिंग को बेहतर करके दुनिया में अपनी आईटी सेक्टर, पाकिस्तान का मैं कहता हूँ इग्नोरेंट तरीन सेक्टर है, आईटी में मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ उस पर तवज्जो की और एक बहुत विजन ज़्यादा की ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम निसार साहब, आज आप शो पर तशरीफ़ लाए, मेरे ख्याल से बहुत सारे कवर हो गए। आप भी शायद मेरे जज्बात को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मुतवस्सित तबके की और गरीबों की जो आवाज़ है वो हमें पहुँचानी है हुक्मरानों तक, सिर्फ उमराह की, ऐसे लोगों की जो कि सिर्फ अपने मफादात को देखते हैं, सिर्फ उनकी आवाज़ उन तक नहीं पहुँचनी चाहिए, इसीलिए काविश जारी रहती है। नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।